હવે સંવત 2499 આસો છઠ બુધવાર તારીખ 17/10/73 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનો શ્રી અષ્ટપાઉર શાસ્ત્રમાં દર્શન ભાવની ગાથા 28નો ભાવાર્થ, ગાથા 29, 30 અને 31 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી અષ્ટપાઉર શાસ્ત્ર પરના ત્રીજી વખતના સંપ્રવચન નંબર 29. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યામ, નમો લોહે સૌ જયામ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. हाँ, वर्ष पाहुर में से दर्शन पाहुर चलते हैं. जी साहब. भगवान कुंकुंद आचार्य संवत 49 में भरत क्षेत्र में हुआ. जी साहब. दिगंबर मुनि था, वो भगवान पास गए थे. कुंकुंद आचार અહીંયા ભરત ક્ષેત્ર का आचार था. वो भगवान कुंकुंद आचार ત્યાં सिमंदर परमात्मा महाविद्य में विराजते हैं, ત્યાં गए थे. जी साहब. ત્યાં 8 दिन रही थी और ત્યાં से आकर आशास्त्र बनाया. बरोबर. उसमें सहज पाउल में दर्शन पाउल की बात चलती है. गाथा 28 का भावार्थ है. पहले कहा है कि देहादि को उन्होंने योग नहीं, शरीर आदि है तो जड़ है, ये कहीं वंदन करने लायक चीज नहीं. दर्शन की प्रधानता का वर्णन है ना उसमें. कहते हैं कि अंदर गुण जो हो तो वंदनीय है. देहादिनी क्रिया का देह ये कोई वंदनीय नहीं, मूल वंदन योग है. यहाँ मुंह सहित की वंदना की है. अंतर में जिसको सम्यक दर्शन, आत्मा का सम्यक दर्शन अनुभव, आत्मा का आनंद का अनुभव होकर जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो, वो प्रथम गुण उसमें है. तो कहते हैं कि जो गुण वंदना सब धारण करके सम्यक दर्शन सहित मुनिपना, नग्नपना, बाह्य में अंतर में शांति न आनंद की जिसकी वेदन दशा घनी हुई है, ऐसा सब धारण करके अपना मुनिपना, दीक्षित अंतर में आनंद स्वरूप में रमणता बहुत जिसकी हो और बाह्य में जिसकी नग्न मुद्रा हो, वो सबका धारण करके ग्रस्तपना छोड़कर मुनि हुए. उनको तथा उनके शील गुण ब्रह्मचर्य संकित सहित शील नाम अंतर आनंद स्वभाव का, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का प्रकट होना, वो शील है, ब्रह्मचर्य है. ब्रह्मचर्य आगे विशेष शील गुण ने ब्रह्मचर्य संकित सहित જેને આત્મા સમ્યક દર્શન અનંત કાળ में मुनि व्रत धार अनंत धैर्य विवेक उपजायो પણ આત્મ જ્ઞાન बिन लेश सुख न पायो. अनंत धैर्य मुनि व्रत धारण किया. छवि मूर्दों पंत महाव्रत और नग्नपना, ये तो अनंत धैर्य दिया. आत्म ज्ञान बिन आत्मा शुद्ध चिदानंद मूर्ति सर्वज्ञ परमेश्वर तीर्थंकर देवे जो कहा, ऐसा आत्मा का अनुभव न हो, आत्मा का वेदन न हो, आत्मा की शांति का प्रगट अनुभव न हो, तो उसमें कुछ तो है. समझ में आया? तो कहते हैं शील शब्द से ना, शील गुण अधिक है ना, संकित सहित सद्भाव संयुक्त हो.
હવે એની વ્યાખ્યા કરે. शील शब्द से उत्तर गुण क्षमा आदि, और गुण शब्द से मूल गुण 6 मूल गुण, और ब्रह्मचर्य शब्द से आत्मस्वरूप में मग्नता. सम्यक दर्शन बिना आत्मा में मग्नता कभी होती नहीं. एकीला पंचमहावर्त पाले नग्न हो उनके मुनिपना नहीं. अंतर आत्मा में ब्रह्म नाम आत्मा, उसमें चर्य नाम चरना सूक्ष्म बात है. वो ब्रह्मचर्य आत्मा स्वरूप में मगनता समझना चाहिए. ये आदि से तो भिन्न महावर्त आदि का विकल्प है, वो शुभ राग है. उससे भी भिन्न अपना आत्मा स्वरूप में लीनता, उसका नाम यहाँ ब्रह्मचर्य कहने में आता है. सूक्ष्म बात है. अनंत काल में कभी यानी सम्यक दर्शन पाया नहीं. सम्यक दर्शन बिना सारी क्रिया, व्रत हो, तप हो, भक्ति पूजा हो, पुण्य बंध हो, और उससे कोई स्वर्ग आदि मिले पर भव का अभाव न हो, ऐसी बात है. ठीक है. तो कहते हैं ब्रह्मचर्य शब्द से पाठ में है न, शील गुण ने ब्रह्मचर्य शब्द पर आए. अंतर स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण आनंद. अतीन्द्रिय आनंद नो गंध आत्मा से आत्मा है. उसमें सम्यक दर्शन सहित लीनता करना. उसका नाम परमात्मा कुंकुंडाचार्य देव ब्रह्मचर्य कहते हैं. समझ में आया? ये ब्रह्मचर्य है, वो मुख्य चीज है. वो ब्रह्मचर्य हो शरीर से ब्रह्मचर्य पालना, वो तो अनंत वेद लिया है, पाया है. वो तो क्रियाकांड शुभ भाव की क्रिया है. बराबर. तो तो ब्रह्म नाम भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का दौड़ है. चैतन ब्रह्म स्वरूप भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है. ये आनंद स्वरूप की अनुभव दशा उपरांत उसमें विशेष लीनता करना, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का विशेष उग्रपणे स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसको यहाँ परमात्मा तीर्थंकर देव ने कहा कि कुंकुंडाचार्य देव दिगंबर संत जगत पाते जाहिर करते हैं. शांति बात है प्रभु. पंडित जी एवं ब्रह्मचर्य नाम आत्मा आनंद स्वरूप में लीनता, अकेला शरीर से क्रिया विषय की न हो, मन वचन काया की क्रिया से राग ब्रह्मचर्य का न हो, पर तो शुभ राग है. इससे यहाँ आत्मा में राग रहित होकर दृष्टि में पहले शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका सम्यक दर्शन, ज्ञान स्वभावी प्रभु आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी प्रभु आत्मा, उसकी अंतर में ज्ञान में निर्णय प्रतीत अनुभव होकर सम्यक दर्शन होना, और एक उपरांत विशेष आनंद में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है. बरोबर. अनंत काल में कभी खंड भी किया नहीं. मुनि व्रत पाया, पंच महाव्रत नग्न पना अनंत भैर, मुनि व्रत धार अनंत भैर श्रद्धाल आते हैं मुनि व्रत धार अनंत भैर विवेक पाए, आत्मज्ञान में ले सुख न पाए. बरोबर. आत्मज्ञान जिसको परमात्मा
वस्तु शुद्ध चैतन्य आनंद उसकी सन्मुख होकर निर्विकल्प सम्यक दर्शन और विकल्प रहित आत्मा का ज्ञान कभी किया नहीं उसने। जी साहब। वो बिना सब एकड़ा क्या कहते हैं एकादिना बिंदु लाख बिंदु हो पण एक न हो तो संख्या गिनने में आती नहीं। समझ में आया? जी साहब। वितराग जैन दर्शन वितराग का आ मार्ग है, परम सत्य मार्ग है। हाँ। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आत्म मग्नता समझना चाहिए। देखो ब्रह्मचर्य से न ये मुक्ति का मार्ग है। भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय शांत रस आनंद रस ध्रुव पड़ा है। उसमें लीनता चरना रमना जमना अतीन्द्रिय आनंद का खुराक खाना नित्य भोगी आवे है ना, नित्य भोगी आवे आनंद नित्य भोगी। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान, उसका अतीन्द्रिय आनंद का वेदन खुराक खाना, आनंद का खुराक, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। जी सर। समझ में आया? बरोबर। एवं चारित्र धर्मी नहीं वंदनी है, धर्मी को ये वंदनी है। नमो लोई सब सावनम, वो साधु पद आचार पद में अंदर सम्यक दर्शन सहित आते हैं तो वंदनी है। હવે वो गाथा पूरी हुई। 29 आगे कोई आशंका करता है, आशंका और शंका नहीं तो आशंका थोड़ा सा मात्र के संयमी को उन्होंने यो कहा, ऐसे जिसको अंतर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान અને स्वरूप में आनंद की लीनता ऐसा को वंदनी कहा ओ मार्ग में है ऐसा कहा, तो समोसनादि विभूति से तीर्थंकर तो है। तीर्थंकर ने तो समोसन विभूति है बड़ी। ओहो भगवान तीर्थंकर देव महावीर मां वर्तमान मां सिमंदर परमात्मा विराजते हैं। महावीर में विराजते, महावीर क्षेत्र है जमीन ऊपर, श्री श्रीमंद परमात्मा विद्यमान तीर्थंकर विराजते हैं। तो कहते हैं कि उसको तो समोसन है, महावीर भगवान आदि हो गया तो सिद्ध हो गया। अभी नमो सिद्धानंद में है, नमो हरिहंसानंद में तो वर्तमान विराजते परमात्मा, महावीर में श्रीमंद प्रभु विहमान भगवान। तो कहते हैं कि तीर्थंकर को तो बड़ी समोषण की रुद्धि होती है, समोषण आदि विभूति 64 इंद्र जिसको चामर ढालते हैं, 34 अतिशय सहित है, और त्रिगढ़ रचना 8 की रचना करते हैं इंद्रो। 8 प्रकार की सभा होती है ना समोषण में, 8। तो वो इसी विभूति वाला तीर्थंकर वंदन योग है कि नहीं? ये पूछते हैं। उसको तो बहुत वैभव है, मणिरत्न का गढ़ है और 8 भूमिका है, 12 सभा भराती है, और ऊपर मणिरत्न का सिंहासन में ऊपर विराजते हैं। ऊपर नहीं, अंतरिक्ष 4 पशु अंतरिक्ष विराजते हैं। समझ में आया? तो अंतरिक्ष तो यहाँ दिसंबर में ही है, ये था सितंबर में अंतरिक्ष है नहीं। तो तकरार चलती है ना अंतरिक्ष में। हाँ, क्या चाहिए?
सिरपुर हम गए थे जब बड़ी सभा में बहुत आदमी मिले तो सरकार चलती है ना दो बीच में तो अंतरिक्ष तो दिगंबर में होता है, सितंबर में अंतरिक्ष के पास आता ही नहीं बिल्कुल, तो अंतरिक्ष तो दिगंबर का ही तीर्थ है वो। समझ में आया? आए वो कहते हैं देखो ये समोसरण में है और उसकी विभूति बहुत है, उसको वंदन करने लायक है कि नहीं? उसका समाधान करने के लिए गाथा कहते हैं। तीर्थंकर परमदेव है, इस संकित सही तब के माध्यम से तीर्थंकर पदवी पाते हैं। तीर्थंकर भगवान संकित आत्माना अनुभवनी प्रतीति सही सबके माध्यम से मुनिपन आदि तीर्थंकर पदवी पाते हैं, वे भी वंदनीय हो गए। 29 चौसठी समर सयो चौतसे ऐसे संयुतो अनवर बहु सत्वयो तुम खय कारण निमितो। भगवान तीर्थंकर देव हरिहंस त्रिलोकनाथ ये 64 समरों से सहित है। देवो ने 64 समर चाहते है, वो तो इन भक्ति उसकी है, भगवान ने क्या है, ये तो इंद्रों की भक्ति है। भगवान उसको इससे नहीं, भगवान तो वितराग है, तो केवल ज्ञानी वितराग परमात्मा है। उसको कोई चामल ढाले तो ठीक लगते हैं, नहीं ऐसा है कुछ, तो वितराग है। तो इंद्रो अपनी भक्ति से करते हैं, 34 अतिशय सहित है। निरंतर बहुत प्राणियों का हित जिनसे होता है, बेअर्थ की रचना नीचे अनुचरम बहुत सत्य अनुचर शिव को बहुत सत्य हित करते हैं। अनुचर नहीं, भगवान ने भगवान कहते हैं उसको अनुसरण करने वाला शिव को अनुचर है ना, बहुत सत्य। भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा हरिहंस देव जो फरमाते हैं उसका सेवक जो है उसका अनुकरण करने वाला ऐसा सेवको संकीर्ति आदि उसका बहुत सत्वहित, उसका बहुत सत्व जीव का हित होता है, उसका सेवक को बहुत हित होता है। निरंतर बहुत प्राणियों का हित जिनसे होता है। वितराग की दिव्य ध्वनि जिससे जगत का प्राणी को हित का मार्ग देखने में आता, ऐसा उपदेश के दाता है। भगवान तो इच्छा भी ना ऐसी उपदेश वाणी निकलती है। भगवान को कोई इच्छा होती तो वितराग है, उपदेश ध्वनि ओम ध्वनि उठती है, ऐसा उपदेश दाता है। कर्म के क्षय के कारण है निमित्त कारण है। जो कर्म जो सम्यक संज्ञान चारित्र अपने से प्राप्त करते हैं उसमें भगवान की वाणी ने भगवान निमित्त कारण कहने में आता है। बरोबर। वैसे तीर्थंकर परम देव है, एवं तीर्थंकर देव परम देव की वंदनीय योग है कहते हैं। भावार्थ 64 समर 34 अति सही विशेष होने से तो तीर्थंकर का प्रभुत्व बताया। तीर्थंकर देव ने पुण्य प्रकृति की प्रभुता बताई। वो कोई गुण नहीं, बाहरी पुण्य प्रकृति की प्रभुता। और प्राणियों का हित करना ने कर्म क्षय का कारण विशेष ने दूसरों का उपकार करने वाला बतलाया है। इन दोनों ही कारणों से जगत में वंदने पूजने योग का आलोक वितरागता न सर्वज्ञता है और जगत का प्राणी को जितने कारण वाणी दिखोती है और जगत का प्राणी का हित होता है और उपकार बहुत होता है। वो कारण से वंदने योग भगवान
कहते हैं कोई समूह की बुद्धि तो वो काम से है नहीं, वो तो अंतर गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र केवल ज्ञान, ये गुण से कान से वो बंधनी है। ठीक है, समझ में आया? बरोबर। समुद्र भद्राचार्य कहते हैं ना, समुद्र भद्राचार्य भगवान तुम्हारे समोसन की विरुद्धि तो दिया ही करे, मैं उससे तुम्हारी प्रभुता नहीं मानता हूँ। समोसन आदि तो इंद्र भी करे, बनावे बने नहीं, उससे हम तुम्हारी प्रभुता नहीं मानते। समुद्र भद्राचार्य मुनि के मुनि फिर संगठन गुफा में से निकले, कानू पर गुबारो क्या है तुम्हारा समोसन में अतिशय से हम तुमको प्रभुता मानते नहीं। देवागम होया ने सामराज्य विभूत है, विभूत है विश्व के विष्णु के नाटक समझ सुनो महा क्या था बताइए, पंडित जाने पंडित है न, संस्कृत में प्रोफेसर थे, मैं गाता हूँ मौत गमी है, आई तो भाव नहीं खबर हो जाता बोलने में। भगवान ना समोसरण में समझ बदनाचार एम कहीं आई तो समझ प्रभु तुम्हारा समोसरण अतिशय समय हम तुमको बंधन नहीं करते हैं, तुम्हारी प्रभुता उससे हम नहीं स्वीकारते हैं। तुम्हारा अंतर में सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितरागता अनंत तत्व से जो प्रकट हुआ है, सर्वज्ञ परमेश्वर को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ये प्रकट उसको हम वंदन करते हैं, उसको तुम्हारी प्रभुता मानते हैं। बरोबर। उनकी प्रभुता तो इंद्रो भी ऐसा खड़ा कर दे, समूह संरचना करे आवे के नहीं। समझाई से खाएं। जी साहब। कहते हैं दोनों कार्य से वंदन योग है। इसका भ्रम नहीं करना कि तीर्थंकर कैसे पूज्य है, तीर्थंकर सर्वज्ञ वितराग है, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जानते हैं, सर्वज्ञ है परमात्मा तीर्थंकर देव। महावीर जी में तो हरिहंस पणे विराजते हैं, यहाँ महावीर भगवान जरा समोसन में थे, चारे हरिहंस था, अभी तो सिद्ध हो गया, नमो सिद्धान शरीरी इस पद में है। वो तो सर्वज्ञ वितराग के कारण से गुण में बड़ा है, वंदनी है, बाहर की विभूति के कारण से नहीं। आयु तो जाति ने पहलू जाति ने कुल नहीं कहीं देह ने वंदनी की नहीं, सच्चाई इसमें है। जाति में कोई उच्चम जाति हो कहीं वंदन नहीं, कुल में कोई ऊंचा जन्म में आ लिया वो को वंदनी धर्म नहीं, और कोई माता पिता का ऊंचा हो उससे कोई वंदनी नहीं। आत्मा अखंडानंद प्रभु चैतन्य दरियो भगवान आनंद का सागर प्रभु, वाह प्रभु वाह, जिसमें ज्ञान पूर्ण ज्ञान स्वभाव चलो सर भरा है, बिल्कुल बरोबर। ऐसा आत्मा भगवान आत्मा, उसकी जिसको दृष्टि ज्ञान में रमणता हुई, वो गुणिया ने ही वंदन करने लायक। जी सर, समझ में आया? बरोबर। तो बाहर की पुण्य प्रकृति आदि की तो हो तो वो कोई आदरणीय हो तो जड़ है। तीर्थंकर सर्वज्ञ वितराग है, काल 3 लोग को भगवान जानते हैं, और पता वितरागता है, वितराग विज्ञानता आवेदन है, वितराग विज्ञानता, विज्ञान तो है तो वितराग विज्ञान है, 3 भुवनुसार विज्ञान श्रद्धावान आते हैं, श्रद्धावानी शुरुआत में वितराग विज्ञानता। अज्ञानी लोग विज्ञान थे, विज्ञान नहीं, तेरा बड़ा विज्ञान कैसे नहीं, ऊंचे उड़े फलाम एरोप्लेन, ये बड़ा विज्ञान नहीं, खूब विज्ञान है, रॉकेट न फलाना फूल में वितराग विज्ञानता, जिसमें विज्ञानता तो प्रकट हुई है और वितरागता प्रकट हुई है।
अरिहंताम। शास्त्र में ऐसा चला है, नमो लोई सौ त्रिकालवर्ती हरिहंताम, ऐसा दो ने चला है। नमो लोई सब त्रिकालवर्ती हरिहंताम एम ચાલે, પણ ટૂંકું કરીને નમો હરિહંતામ કહ્યું, નમો લોહી સૌ સાવન છેલ્લું કહ્યું, આખી सबने लागू पड़ते पांची में। नमो लोई सब सावनम, तो नमो लोई सब हरिहंतानम ऐसा पाठ है। नमो लोई सब सिद्धानम, तो नमो लोई सब त्रिकालवर्ती सिद्धानम। हाँ हाँ हाँ, ये अनंत वितराग विज्ञान का प्रकट हुई उसको। वो काम से देव ने दिव्यता कहने में, देव तो स्वर्ग में भी देव है न, भगवान भी देव है, देव देव में फेर है। वो पुण्य प्रकृति के कारण देव है, तो आत्मा का गुण के कारण देव है। सर्वज्ञ पद एक समय में 3 काल 3 लोग देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। ये क्या है? छेड़ी जेम देखे ऐसे देखे भगवान से कहा। और वितराग जिसमें राग का अंश है नहीं, ऐसा भगवान कुछ है। उनके समर्पणादि विभूति रखकर इंद्रादि भक्तजन महिमा करते हैं, उसको कोई संबंध है नहीं। समवर्षण आदि विभूति करते हैं ना 8 प्रातिहार्य में, ये तो इंद्रादि भक्तजन महिमा करते हैं। ये क्या है? इनके कोई प्रयोजन नहीं, भगवान को कुछ प्रयोजन नहीं। समोषण से क्या प्रिय, तो केवल ज्ञान है। वो कारण से अवंदनिक हो ऐसा नहीं, पुण्य प्रकृति के कारण संयोग हो विशेष अंदर नहीं, प्रभु का प्रकृति से वो विशेष वितराग विज्ञान को दिन है। स्वयं दिगंबर को धारण करते हुए शंकर तो नग्न शरीर, समोषण में नग्न शरीर, समझ में आया उसको कि वस्त्र पर कुछ होता नहीं, दिगंबर में महासमुद्र में दिगंबर को धारण करते हुए अंतरिक्ष से है। देखो आयो ना अंतरिक्ष, कमल ने ऊपर 400 फुट ऊपर अद्धर बेराते हैं, कमल को छूते नहीं, नीचे ऐसा जो अंतरिक्ष तीर्थ हैं ऐसा जानना है। ठीक ठीक भगवान तो अंतरिक्ष बैठते हैं, सितंबर में ऐसा कहीं है नहीं, अंतरिक्ष बड़ा मानते ही नहीं, वो तो दिन येठे बैठते हैं। बाग में उतरे पृथ्वी चला है या उतरते, ऐसा पाठ है क्या? हाँ ही तो ऐसा भगवान कहते हैं। ये तो त्रिलोकनाथ जिसको समुद्र की रचना 20,000 पहली पगथियां 20,000 ऊपर नीचे से 500 जनसंख्या 2000 क्यों 2000 एवा भगवान, उसको यहाँ तीर्थंकर ने अरिहंत कहने में आता। दुनिया दूसरी रीति अरिहंत में करते ही अरिहंत को समझते हैं। अतिशय वस्त्र नग्न, लेकिन अतिशय उनका ऐसा झूठ भगवान को अवसर होता ही नहीं, झूठ है बात। दिगंबर मुनि हुआ चाहते दिगंबर है तो किसे केवल ज्ञान में कैसा हो तुम? कहते एम के वस्त्र अतिशय है तो दिखते नहीं, अतिशय नहीं दिखे, बूढ़े न दिखे। निकली झूठ क्या
ये अति अति से है, उसका स्वरूप है, नहीं झूठ बात। जिन जब दीक्षा लिया चार से नग्न है, उसका धागा भी होता नहीं, संयम अंतर बचा हो जाओ, हो बात है, ये बात करे है ना भाई को नहीं, इससे तो बस देख लीजिए। आई तो भी अनादि सनातन सच मार्ग है, जी सर। उसमें गरीबपन गड़बड़ चले नहीं। जीवन में पोती मुनि होता है कारण तीर्थंकर दीक्षा ले तो वस्त्र छोड़ देते हैं, नाम आएगा वत धरो तीर्थंकर हो, पर सब लोग मुक्त नहीं होगा, समझे है ना। मैं क्या सूत्र पाउल है, सूत्र पाउल में से नवी सजई वत धरो 23 में गाथा है, ये पानु 56 5 और 6 और गाथा 23 પાઠ અને મૂળ નવી સિજઈ વત ધરો જીણ સાસને જૈવી હોય તીથ કરો નગ્ગો મોખ મગ્ગો શેષા ઉમગ્ગા સવે ભગવાન કુંકુંદાચાર્ય का वचन है। आयो थी बैठक में आई पास में जिन शासन में इस प्रकार कहा है अर्थ लेविश गाथा कि वस्त्र को धारण करने वाला सिजता नहीं, जब तक वस्त्र है तब केवल ज्ञान होता नहीं, मुनि होता नहीं। जो अनंत तीर्थंकर वो अनंत केवल का वो पंथ है और कोई पक्ष का पंथ है नहीं। पर वो एकला वस्त्र त्याग नहीं, अंदर आनंद स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान सारी हो, उसकी बात है। सीता नहीं, मोक्ष नहीं पाता। यदि तीर्थंकर भी हो, जब तक ग्रस्त रहे तब तक मोक्ष नहीं होता। तीर्थंकर देव शरण ज्ञान गृहस्थाश्रम में ऋषभदेव प्रभु राशि लाख पूर्व रही, भगवान महावीर 30 वर्ष रहा, गृहस्थाश्रम है तब वस्त्र है तब केवल नहीं पाता, मुक्त नहीं होता। इस अंतर की ममता छूटकर निर्विकल्प आनंद की दशा प्राप्त हो तब उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं वस्त्र का टुकड़ा रखकर हम मुनि मानते हैं तो निगोद में जाएगा, सूत्र में देख कहते हैं। समझ में आया? वस्त्र का टुकड़ा एकला सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो, पण चारित्र सहित नो वस्त्र ना टुकड़ा रखे और चारित्र है ऐसा माने निगोदम गच्छे। आए तो कुंकुंदाचार्य के निगोद में गए, वस्तु स्थिति की दृष्टि भी खबर नहीं, चैतन्य क्या चीज है। समझ में आया? हाँ गाथा 23 है न। नवी सिजई वत धरो जिन शासनी, जैन शासन में तीर्थंकर हो पण वस्त्र सहित हो तब मोक्ष होता, मुनि होता नहीं तो मोक्ष से हो। नग्गो विमोख मग्गो, नागा ये मोक्ष नो मार्ग है। अंदर में बाई में गई हो, एकला नगर नहीं, अंदर में विकल्प रही, निर्विकल्प आनंद दशा वितरागता, बाई में नग्न दशा। नग्गो विमोख मग्गो शेषा मग्गा, ये सिवाय बधा उन्मार्ग है नहीं। कुंडाकर पोते कहते हैं भगवान की वाणी। अंतर स्वरूप की जिसमें आनंद की रमणता हुई उसको वस्त्र लेने की विकल्प होता नहीं है। विकल्प वस्त्र है वो चीज की गंतव्य नहीं है, वो तो अनंत में होगा, वो नहीं। तो जिसको अंतर आनंद स्वरूप के दृष्टि ज्ञान में रमणता हुई उसको वस्त्र लेने का विकल्प आता ही नहीं।
समझ में आया? जी सर। ऐसी दशा बापू, ये तो अलौकिक बात है। परम सत्य मार्ग है। मार्ग तो ही परम सत्य, ऐसा कुछ अलौकिक है। यहाँ कहते हैं स्वयं दिगंबर धारण कर अंतरिक्ष तीर्थ में विराजमान एक तीर्थंकर को समोषणादि रूपी है तो वंदनिक नहीं, ऐसा है नहीं। तो कौन प्रकृति का पद, कौन फलारंता, कौन फलारंता की व्याख्या गुरु का पुण्य के कार्य समोषण वाणी आदि नहीं मिली है, ये अनंता। यदि हम कहते अंतर नो हम पद पुण्य करने में जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। है ना प्रवचन सार पूर्ण फलारंता, पूर्वना पुण्य के कारण समोषण बुद्धि वाणी ऐसी होती है। दूसरा आई आई नहीं, ये दूसरी बात है। आत्मा में शुद्धता, पवित्रता, विकार रहितता प्रकट हो, उसको भी पुण्य कहते हैं। ये पुण्य पवित्रता का अर्थ में है। बरोबर। आप पुण्य सामग्री मिले उसका अर्थ में है, संयोग मिले उसके अर्थ में है। बरोबर। समझ में आया? भाई એને અનંત કાળમાં કદી सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, कैसे उसकी बात उसने रुचि से कभी सुनी नहीं। बरोबर यह बात परम सत्य अनंत धैर्य दूसरी सब किया, बरोबर। सम्यक दर्शन क्या चीज है? प्रथम महा दुर्लभ आगे તેત્રીમાં કહેશે સમદઉં સમજણ અઘે સુરાસુર લોહી, સુરાસુર લોક જેને વંદન કરે છે સંદેશ દર્શન જો 33 में है। याद क्या सितंबर का क्या है? सितंबर में है क्या? वो तो पहले कह दिया। मूल संग अनादि का आत्मज्ञान दर्शन से दिगंबर और मूल संग से भ्रष्ट हुआ वो सितंबर है। तो पहला कही है, आगा कम आया। समझ में आया? अनादि वितराग सर्वज्ञ परमात्मा, उसका पंच अंतर आनंद में श्रद्धा ज्ञान शांति और बाह्य में पंच महाव्रत आदि और बाह्य में तद्दन नग्नपणा, एक जैन दर्शन है। बराबर। उसको ये मूल जैन दर्शन है अनादि का। समझ में आया? उसमें से सितंबर बारदुकाल में भ्रष्ट हुआ, भ्रष्ट होकर पंथ निकाला नया, वो जैन दर्शन नहीं। और उसमें से स्थानकवासी निकला मऊपति, ये भी जैन दर्शन नहीं। ये सितंबर में से भ्रष्ट हुआ है और उसमें से बढ़िया 13पंथी निकला। तुलसी है ना, तुलसी नहीं, ये बड़ा भ्रष्ट से निकला। मूल संग तो अनादि का आत्मज्ञान दर्शन सहित दिगंबर, उसमें कहीं फिर उछावती है नहीं। पंडित जी वो अंदर संजय दर्शन ज्ञान सारी पर निवास सहित हो। हाँ, 14वीं का आ गया पहले, 14वीं का। यहाँ तो भगवान तीर्थंकर को समूह समाधि है तो उनकी प्रकृति का फल है, उनको गुण नहीं। गुण तो सर्वज्ञ वितरागता प्रकट हुई है। कोई पूजनिक है, कोई गुण वंदनिक है, क्या देह ने पुण्य वंदनिक है? समझ में आया? सैनिक राजा एक सम्यक दर्शन था, लो सम्यक दर्शन था, चारित्र व्रत पुस्तक नहीं था। कहेंगे सम्यक दर्शन है तो अंदर रमणता करना, वो चारित्र तो अलौकिक पुरुषार्थ है, वो कोई साधारण बात नहीं। तो सैनिक राजा सम्यक दर्शी था तो नरक का एक बन गया था पहले, नरक में है पर तीर्थंकर तो बन जाए। आलती तो इसमें पहला तीर्थंकर से होगा। कौन? सैनिक राजा
अभी पहली नरक में है 84,000 वर्ष स्थिति में, कौन आत्मदर्शन सम्यक दर्शन पाया था, ये अलौकिक चीज है भाई। तो वो प्रताप है तीर्थंकर उत्तर भी बनते हैं, नरक में भी बनते हैं। और 84,000 वर्ष पूरी थे भरत क्षेत्र में जीवा महावीर भगवान था, ऐसा तीर्थंकर होगा। ठीक है। और ये भव्य के ज्ञान पाकर मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा पर ही सम्यक दर्शन की जैसी है, साधारण जनता को उसकी खबर ही नहीं क्या। देवगुरु शास्त्र ने मानो, नव तत्व ने मानो, ये सम्यक दर्शन है ही नहीं। समझ में आया? हाँ। सम्यक दर्शन तो कल्याणनी परंपरा નું કારણ છે और देव જેને પૂજે છે। એની નાખીને સદાળામાં નાખીને તે ચાલે લેશનો સંયમ સુરનાથ હૃદય આ જો આવ્યું અહીંયા આધારથી નાખ્યું મારે સદાળાકાર આધારથી નાખ્યું। પહેલાના જે હતા પંડિતો ઓડરમલ બનારસીદાસ आदि બધા શાસ્ત્રને અનુસારે બધી વાત, कोई आधार में यहाँ बात करते नहीं। गौ फेरू था, भगवान परंपरा का मार्ग है उसको चलाते थे, विरोध में करते। जो नमाज में वो क्षेत्री में कल्याण परंपरा लहंती जीवा विष्णु समर्थम चित्री समदंसन रजनम अभ्यय सुरासुरे लोये तो याद नहीं मांगी। ओ 29 गाथा हुई ग्रीष ज्ञानेन दंशनेन योत्तरेण शैयेण संयम गुणेन चौहींपी समाजोगे मोको जिन शासन लिखो। जैन शासन में भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा ऐसा दिखा कि जिसको सम्यक ज्ञान हो, अकेला ज्ञान नहीं, दर्शन सहित ज्ञान हो। अकेला शास्त्र का ज्ञान ये ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान सहित जिसको ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो। पहले बीजू लिखे थोड़ी एक सामान्य ज्ञान संचित ज्ञान सामान्य ज्ञान मूल ज्ञान नहीं। आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु उसका ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो। दूसरा ज्ञान थोड़ा हो न हो उसकी का संबंध नहीं, आत्मज्ञान हो। भगवान तीर्थंकर है ये आत्मा कहा, ऐसा आत्मा का ज्ञान अंदर में हो तो वो ज्ञान मोक्ष का कारण है। बराबर। और दर्शन हो, सम्यक दर्शन, अंतर स्वरूप शुद्ध पूर्ण स्वरूप की ज्ञान में वो वस्तु ज्ञेय होकर प्रतीति हो। वर्तमान ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ज्ञेय होकर प्रतीति हो। बरोबर। ऐसा सम्यक दर्शन वो भी मोक्ष का कारण है। बरोबर। साथ ही मुनिपना हो, सपेटी मुनिपना, सब कल्याणी कहते हैं ना, दीक्षा कल्याणी भगवान को सब कल्याणी कहते हैं। सब कल्याणी को मुनिपना को पंच कल्याणी गाते हैं ना, मुनिपना अंदर नग्न दशा, बाह्य में अंतर में आनंद दशा हो, और चारित्र हो अंदर रमणता। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में तरना रमना जमना, ऐसे चारित्र हो। इस चारों का समायोग होने पर चार ही एकता होकर मुक्ति होती है। बरोबर। अकेला सम्यक दर्शन से नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान से नहीं, सम्यक दर्शन बिना अकेला व्रत आदि से नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, मुनिपना, दीक्षित और चारित्र, ऐसी चार योग से मुक्ति होती है।
बरोबर चार में एक कम हो तब तक मुक्ति होती नहीं। समझ में आया? बरोबर समाजोगे છે ને 24 समाज हो गए हैं, चारों नो योग संबंध था पूरा, सब मुक्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान से प्रसंग उत्तर बांधा क्षण के, जब लग चारित्र नहीं हो तब मुक्ति नहीं होगी। तो भविष्य में अंतर रमणता, चारित्र એટલે अंतर आनंद में रमणता, बरोबर ऐसा होगा तो मुक्ति होगी। ऐसा जिन शासन में ऐसा भगवान ने कहा है। इसीला दर्शन ज्ञान से नहीं, सम्यक दर्शन है एक लता व्रत से नहीं, चार की एकता हो समझती उससे जिन शासन में मोक्ष होना चाहे, आगे इस ज्ञान आदि के उत्तरोत्तर सारपणा कहते हैं। बीजी बात कर सकते हैं। नाणो स नरस सारो, सारो भी नरस होई समतम, समतदाओ चरणम न चरणा होई निवाणम। भगवान कुंकुंदाचार। पहले तो इस पुरुष के लिए ज्ञान सार है। बरोबर क्या छोड़ने लायक है, क्या अदरने लायक है, ऐसा ज्ञान न हो तो कुछ समझते नहीं। ये उपाधि अंदर में दया दान व्रत आदि का भाव होता है, वो ये है क्योंकि वो राग है। हाँ हाँ, और भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, ये उपाधि है। जी सर साधन साधन पण तो साधन कहीं पैसे नियम विश्वास पण ये तो खरेखर तो ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो तो ही उपाधि बिना ज्ञान होता नहीं। तो जरी भाषा ही नहीं પેલું સાધારણ જ્ઞાન તો હોય ને, વ્યવહારુ જ્ઞાન, યથાર્થ નહીં પણ વ્યવહારુમાં રાગ આદि એ है અને વસ્તુ ઉપાધિ है, निमित्त ये है, शुद्ध भगवान आत्मा उपाधि है। ऐसा पहला साधारण विकल्प सहित का ज्ञान यथार्थ भले न हो, समझ में आए तो सम्यक दर्शन हो तो यथार्थ ज्ञान हो। बरोबर सम्यक दर्शन है ત્યારે જ્ઞાન કહેવાય ખરેખર। जी यहाँ तो साधारण बात करते हैं कि ज्ञान से सब हे उपाधि जाने जाते हैं, फिर उस पुरुष के लिए संकित नीचे संसार है, क्योंकि संकित बिना ज्ञान मिथ्या नाम एम एम जिसमें नीचे। यहाँ वो शास्त्र का ज्ञान है ये उपाधि का, पर सम्यक दर्शन न हो तो वो ज्ञान यथार्थ कहने में नहीं आता। बरोबर संकेत बिना ये ज्ञान मिथ्या नाम है। सारा सम्यक ज्ञान को सम्यक करने में तो सम्यक दर्शन कारण है। बरोबर आते हैं वो छठा में आते हैं, सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य आता है। साथ ही होने पर भी कारण कार्य कहने में आता है। सदा आते सदा पूछा दीपक जीवन प्रकाश दीवो कारण है, प्रकाश कार्य है। ऐसे सम्यक दर्शन कारण है, दीवो दीपक 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 कारण है, प्रकाश है तो साथ में, तो कारण कार्य नहीं है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। वो सम्यक यथार्थ की बात हो। सम्यक दर्शन बिना क्या ज्ञान है, ये ज्ञान अज्ञान है। बरोबर चाहे तो 11 पढ़े, चाहे तो 9 पूर्व पढ़े, 9 पूर्व का ज्ञान भी सम्यक दर्शन बिना यह ज्ञान है। बरोबर यहाँ तो पुरुष के लिए संकेत निश्चय संसार है, मैंने तो निश्चय संकेत था। संकेत बिना ज्ञान मिथ्या नाम पाता है। संकित से चारित्र होता है, संकित हो पीछे चारित्र होता है।
सम्यक दर्शन न हो न चारित्र हो, ये भूल सके नहीं, अज्ञान है सब। अंतर आत्मदर्शन ना अनुभव बिना चारित्र कभी होता नहीं, कोई भी नहीं। समझ में आया? व्रत अपने संयम सब सम्यक दर्शन अनुभव दृष्टि बिना निरर्थक है। बरोबर। संकेत से चारित्र होता है, संकेत बिना चारित्र भी मिथ्या है। देखो अंतर भगवान निर्विकल्प संजय हो, संकेत એટલે આકે દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા નહીં, ये नहीं, ये नहीं, नव तत्वની શ્રદ્ધા ભેદ વાળી वो भी नहीं। बरोबर। श्रद्धा अभेद अंतर जो है मोक्ष मूल शास्त्र में तत्वार सूत्र में है ना, उमा स्वामी तत्वा श्रद्धानंद सम्यक दर्शन हो, तो आत्मानंद पूर्णानंद प्रभु और संबर निद्रा आदि की पर्याय उसमें है नहीं, ऐसा अंतर में ज्ञान हो, उसमें प्रतीत हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यही बात भाई भाई, धर्म सूक्ष्म बहुत सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म है, सुंदर है। स्थूल भाव है ना, स्थूल गया दान व्रत भक्ति पूजा यात्रा स्थूल भाव है, वो भी स्थूल है। एम भगवान कुंकुंदा का समयकार में कहते हैं कुंता तो स्थूल राग है। हाँ हाँ, ये राग से भिन्न भगवान आत्मा न्यायक मूर्ति ध्रुव स्वभाव, उसकी सन्मुख में रुचि का परिणमन होना। ज्ञान का सम्यक दर्शन रूपे परिणमन होना, जो आदि शोधम जो आदि पुण्य पाप में समझा 155 40 दिल्ली में जीवादी सदन एक जीवादी सदन नहीं, એનું જ્ઞાન સંકિત પડે પ્રણમન। આમ તો જીવાદી નવ તત્વનું તો અનંતવાર જ્ઞાન કર્યું ભેદભાવ। આ તો નિશ્ચય सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन तो विकल्प है, राग है, वो कोई सम्यक दर्शन है नहीं। सम्यक दर्शन तो आत्मा निर्विकल्प आनंद मूर्ति प्रभु, उसका ज्ञान होकर अंतर में निर्विकल्प प्रतीति होना, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन न हो तो ज्ञानी व्रता ने इसकी क्रिया कांड सब व्रता है, बरोबर, उसमें कुछ और मोक्ष का है नहीं। समझ में आया? समित से चारित्र होता है, क्योंकि संकित बिना चारित्र मिथ्या ही है, चारित्र से निर्माण होता है, स्वरूप की रमणता में निर्माण होता है। स्वरूप की रमणता न होने अकेला सम्यक दर्शन ज्ञान हो, मुक्ति नहीं होती। बरोबर। भावा चारित्र से निर्माण होता है, स्वरूप आनंद प्रभु, उसकी चरना रमना, जब पशु चरते हैं अनाज के घास, पशु घास करते हैं न, एम धर्मी आनंद को चरे अंदर चारित्र है न, चरना आनंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा, उसका अनुभव चरना रमना, उसका नाम चारित्र भगवान कहते हैं। ये चारित्र से निर्माण होता है, ये चारित्र से मुक्ति होती है, चारित्र बिना मुक्ति होती नहीं, पर चारित्र ज्ञान पूर्वक सत्यार्थ होता है। साचा ज्ञान पूर्वक हो तो चारित्र साचा होता है, संपत्ति कैसी समझ में आया? चारित्र में तो यही उपाधि का तो यथार्थ ज्ञान होता है। हाँ, इसमें संत महावर्त का
विकल उठे वो भी ये है, गीता है। चारित्र नहीं। चारित्र तो आत्मा का स्वरूप में आनंद में रमना हो चारित्र है। बरोबर ऐसा चारित्र ज्ञान पूर्वक सच्चात होते, साचा ज्ञान हो तो चारित्र होता है। बरोबर इसका ज्ञान का ठिकाना नहीं, उसमें चारित्र होता नहीं। ज्ञान हो, दूसरा को समझने में आवे ना आवे उसकी चीज नहीं, अंतर में देहादि वाणी की क्रिया है, मेरी नहीं। गीता है। और राग आदि भाव होता है, वो ये है, दूर करने लायक है, छोड़ने लायक है। और मेरी चीज आनंद स्वरूप है, वो आदरणीय अंगीकार करने लायक है। ऐसा ज्ञान बिना चारित्र सच्चार्थ होता नहीं। बरोबर ज्ञान पूर्वक सच्चार्थ होता है, ज्ञान संकेत पूर्वक सच्चार्थ होता है। ठीक है, ये ज्ञानपन सच्चा कब होता है कि सम्यक दर्शन हो तो सच्चा ज्ञान होता है। प्रधान जी बरोबर એની વાત અનંત કાળમાં એને કદી ક્રિયા નહીં, વ્રત ને નિયમ ને તપ ને ક્રિયાકાંડ કરી 4 गति में रूले, बरोबर भाव भ्रमण किया। भाव भ्रमण का अभाव की चीज वस्तु आत्मा अखंड परमात्मा स्वरूप परमेश्वर स्वरूप उसकी सन्मुख होकर प्रतीति श्रद्धा रुचि न परिणमन गीता ये है। संकित है। बरोबर અને संकित बिना का सच्चा ज्ञान होता नहीं। इस प्रकार विचार करने से सम्यकत्व के सारपणा आया, संकेत નું સારપણું આવ્યું। પેલું જ્ઞાન સાર કહીએ પણ જ્ઞાન સારપણ સંકેત વચ્ચે સારપણ। सार बच्चा भगवान कुंकुंदाचार फरमाते हैं, दिगंबर मुनि वनवासी था, ये कहते हैं भाई संकेत पूर्वक ज्ञान तो सत्यार है। इस विचार करने से संकट के सार बनाया। पहले तो संकित सार है, लो पहली तो सार ना सार सम्यक दर्शन है। बरोबर परम सत्य ये बिना सारा ज्ञान में व्रत नियम सब होगत है। 4 गति में रूलने का कारण है। बरोबर परम सत्य वाणी प्रिय भगवान आत्मा, राग की क्रिया विनय की चीज आत्मा, ऐसी आत्मा की स्वभाव की प्रतीति अनुभव ज्ञान में अंदर में उत्थान होकर होना वही संकित सार है। वो उसके व्याख्यान करेगा 32वें स्थिति मंदिर वखान करेगा। ये सम्यक दर्शन तो सूरा सुर ने पूजनिक है। क्षेत्री मावे में गई सम्यक दर्शन को अर्घ कराते हैं सुरा सुरदेवो। चंडाल को भी सम्यक दर्शन होता है। चंडा मतंग सावकर रत्नकंडाचार में आया है तो देव कहने में आता है। सम्यक दर्शन मतंग हो तो देव है, सावकर रत्नकंडाचार है। क्या है गथा लिया बोलो गाथा बोलो मातंग नहीं संपन्न संपन्न मत मातंग देवा देवं विदुरस्तु गुडांगारं करोड़ समझबद्ध आचार, समझबद्ध आचार कहते हैं। चंडाल हो और पुण्यहीन हो
शरीर काला हो नारकी कपड़ा पसंद है वो सब हैं? नारकी पामे से नारकी सत्सुनी नारकी रात में नरक में रौरव नरक अपैठाना नरक ત્યાં બી सम्यक दर्शन पाते हैं बरोबर सम्यक दर्शन तो ત્યાં भी पाते भले विचार लेकर जाते हैं और सम्यक दर्शन पाते हैं पीछे पर नरक विचार लेकर निकलते हैं रात में नरक में ऐसी चीज है हाँ हाँ तो बीच में सम्यक दर्शन होता है हाँ वो चीज तो यहाँ सार पने गिने में आई है पीछे ज्ञानचारी तो सार है सम्यक दर्शन हो तो पीछे सम्यक ज्ञानचारी सार है पहले ज्ञान से पदार्थ को जानते हैं तो पहले ज्ञान सार है तो भी समुचित बिना उनका विस्तार पड़ा नहीं ऐसा जानना एमा सम्यक दर्शन का मुख्यपना सारपणे किन्ने में प्रणाम बच्चन गुरुदेव